सोचिए, अगर किसी राजा के चारों ओर हजारों लोग हों, परंतु वह फिर भी भीतर से अकेला हो। प्राचीन भारत में एक राजा के साथ ऐसा ही हुआ। अपार वैभव और शक्ति होते हुए भी वह उदासी और अकेलेपन से टूट गया। तभी आचार्य चाणक्य ने उसे एक गूढ़ शिक्षा दी। सच्चा साथी वैभव में नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा और आत्मसंयम में मिलता है। इस कथा में छिपा है वह रहस्य जो आपको भी अकेलेपन से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगा। ये केवल राजा की नहीं, हर उस व्यक्ति की कहानी है जो खुद को खाली महसूस करता है। अपना प्राचीन पाटलिपुत्र का समय, विशाल गंगा के तट पर बसा वह नगर अपने वैभव और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर का राजा था राजा सोमेश्वर। उसके पास असंख्य सैनिक, सोने के भंडार और एक शानदार दरबार था, किंतु उसके हृदय में गहरी उदासी और अकेलापन था। अकेलेपन की वेदना। राजा दिन भर दरबारियों से घिरा रहता, युद्ध की योजनाएं बनती, उत्सव होते, परंतु जैसे ही रात होती, महल का शोर शांत हो जाता और राजा का मन भीतर से खाली महसूस करता। वह सोचता, मैं सबका राजा हूं, पर मेरा अपना कौन है? क्या ये सब लोग मेरे मित्र हैं या केवल सत्ता से जुड़े हैं? समय बीतता गया। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा। प्रजा सुखी थी, पर राजा अपने ही अकेलेपन से लड़ रहा था। आचार्य चाणक्य से मुलाकात। एक दिन अपनी व्याकुलता से त्रस्त होकर राजा गुप्त वेश में नगर के बाहर निकल गया। चलते चलते वह आचार्य चाणक्य के आश्रम पहुंचा। आचार्य शिष्यों को नीति का उपदेश दे रहे थे। राजा ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से अकेला हूं। क्या इसका कोई उपाय है? चाणक्य का उपदेश। चाणक्य ने राजा को देखा और शांत स्वर में कहा, राजन, अकेलापन तब जन्म लेता है जब मन केवल मैं और मेरा में उलझ जाता है। इससे मुक्ति पाने के 3 मार्ग हैं। मन, सच्चे मित्र की खोज ज्ञान में करो, न कि स्वार्थ में। दूसरों के जीवन को स्पर्श करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। स्वयं को संयमित करो, तभी हृदय का खालीपन हट सकेगा। परीक्षा। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, पर मैं इसे कैसे अपनाऊं? चाणक्य मुस्कुराए, यदि तुम सचमुच इसका रहस्य जानना चाहते हो तो 7 दिन मेरे साथ रहो। महल का वैभव छोड़कर आश्रम का जीवन जीना होगा। राजा ने सहमति दी। 7 दिन का अनुभव। पहला दिन, राजा ने मिट्टी के पात्र में भोजन किया और चटाई पर सोया। उसने अनुभव किया कि वैभव नहीं, सरलता शांति देती है। दूसरा दिन, चाणक्य ने उसे गरीब किसानों की कठिनाई दिखलाई। राजा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी प्रजा कितना संघर्ष करती है। तीसरा दिन, राजा को अनाथ बच्चों के बीच भेजा गया। जब उसने उनके साथ खेला तो उसकी उदासी पिघलने लगी। चौथा दिन, चाणक्य ने उसे ग्रंथालय ले जाकर शास्त्र पढ़ाए। राजा ने जाना कि ज्ञान से मन की गहराई भरती है। 5वां दिन, गांव के बीमार लोगों की सेवा कराई गई। उनकी आंखों का आशीर्वाद राजा के दिल तक पहुंचा। 6ठा दिन, चाणक्य ने राजा से मौन धारण कराया। आत्मचिंतन में उसने समझा कि अकेलापन भीतर की अशांति से पैदा होता है। 7वां दिन, चाणक्य ने अंतिम शिक्षा दी, राजन, यदि तुम अपने अकेलेपन से मुक्त होना चाहते हो तो दूसरों की सेवा को जीवन का ध्येय बना लो। तब न सत्ता बोझ लगेगी और न जीवन खाली। क्षय परिवर्तन। 7 दिन बाद राजा सोमेश्वर महल लौटा, पर अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसने दरबारियों से कहा, राज्य केवल महल नहीं, प्रजा का हृदय है। गांव गांव विद्यालय, कुएं और चिकित्सालय बनवाए। उसने अनाथ बच्चों के लिए आश्रय स्थल खोला। धीरे धीरे उसकी प्रजा उसे केवल राजा नहीं, बल्कि पिता समान मानने लगी। शिक्षा। राजा सोमेश्वर का अकेलापन हुआ और ज्ञान में डूबकर मिट गया। चाणक्य की शिक्षा स्पष्ट थी, अकेलेपन से मुक्ति के लिए ज्ञान अर्जित करो, दूसरों की सेवा करो और उनके जीवन को छुओ। आत्म संयम रखो, तभी मन सच्चे सुख का अनुभव करता है। निष्कर्ष। ये कथा हमें बताती है कि अकेलापन केवल स्थिति नहीं, बल्कि दृष्टि है। यदि हम केवल अपने बारे में सोचेंगे तो जीवन खाली लगेगा, पर जब हम दूसरों के जीवन को उजाला देंगे, तभी हमारा हृदय भी प्रकाशित होगा। यही है आचार्य चाणक्य की अमर नीति।